स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे शक्ति कमांडो की। रांची के महिला कॉलेज और गर्ल्स स्कूल के आसपास मंडराने वाले की अब खैर नहीं। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठित शक्ति कमांडो एक बार फिर सड़क पर उतर आई है। लगातार मिल रही चेन छिनतई की शिकायत पर एसएसपी ने शक्ति कमांडो को नए तेवर के साथ सड़कों पर उतार दिया है। राजधानी रांची में अब मंचलों की खैर नहीं, क्योंकि अब नए जोश के साथ शक्ति कमांडो सड़कों पर उतर पड़ी है। त्योहारों के मौसम को देखते हुए नए तेवर और नए कलेवर के साथ शक्ति कमांडो को पुनर्गठित किया गया है। इस एंटी रोमियो फोर्स की महिला कमांडो को मंचलों से निपटने को पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें खासकर गर्ल्स स्कूल और कॉलेज के साथ शिक्षण संस्थानों पर विशेष नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पहले से ही शक्ति कमांडोज हमारे यहाँ चल रही हैं, उनको हम लोग रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनके टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए उनके क्षेत्राधिकार को पुनः हम लोग निर्धारित किया है हम लोगों ने, और उसको एक नए सिरे से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग शक्ति कमांडोज को कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से वो काम करें। रघुवर सरकार ने शक्ति कमांडो का गठन किया था, लेकिन अब नई स्कूटी और विशेष ट्रेनिंग के साथ इन महिला कमांडो को फिर से एक्टिव किया गया है। हाल के दिनों में बढ़ी चेन छिनतई की घटनाओं से महिलाएं चिंतित हैं। शाम में हो या दिन में हो या स्कूल की बच्चियां हो या कॉलेज की हो, उसमें थोड़ी छेड़खानी, थोड़ा कमेंट पास करना या फिर उसके कपड़े पे कुछ मजाक उड़ाना, ये बहुत बढ़ गया। तो इस चैन स्नैचिंग तो बहुत ज़्यादा है, बाइकर्स बहुत ज़्यादा छीन रहे हैं, वो ज़्यादा फेस कर रही हैं। उसमें जो डे टू डे में महिलाएं बाहर निकलती हैं अपना कुछ शॉपिंग करने या कुछ, उसमें बढ़ गया है। तो अभी जो शक्ति कमांडो का प्रपोजल आया है, इट्स वेरी गुड, और हम लोग चाहेंगे कि उसको आगे बढ़ाया जाए। हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में उनमें सुरक्षा का एहसास करने की कोशिश में ये शक्ति कमांडो कितना सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी में बढ़ती हुई छेड़खानी और चेन स्नैचिंग की वारदात को देखते हुए रांची पुलिस ने एक बार फिर से शक्ति कमांडो को रीएक्टिवेट करने का प्लान बनाया है। आप देख सकते हैं ये 2 दर्जन से भी ज्यादा शक्ति कमांडो रांची के सेंसिटिव उन प्लेसेस में जाएंगी जहां पर महिलाएं और लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं। अगर कहीं भी किसी तरह की कोई वारदात होती हुई दिखी तो ये सक्षम है उस तरह के शोधों और मंचलों से निपटने के लिए। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो दुर्गा पूजा के दौरान मंचलों और उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। महिला सुरक्षा के लिए गठित शक्ति कमांडो को विशेष रूप से तैनात किया जा रहा है। शक्ति ऐप के जरिए शिकायत मिलने पर तत्काल शक्ति कमांडो कार्रवाई करेंगे। पूरे मामले को लेकर रांची के एसएसपी किशोर कौशल से बात की है संवाददाता मोहम्मद इमरान ने। महिला सुरक्षा को लेकर के रांची पुलिस ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली है। ऐसे में शक्ति कमांडो के रूप में सड़कों पर आपको महिला पुलिसकर्मी खुद तैनात नजर आएंगी, जो कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैनाती की गई है। रांची एसएसपी हमारे साथ है। सर, किस तरह से ये शक्ति कमांडो की तैनाती की जा रही है, किन किन जगहों को फोकस किया जा रहा है? देखिए, शक्ति कमांडो में बेसिकली महिला कांस्टेबल्स रहती हैं, जो स्कूटीज उनको दी गई हैं, उनको वायरलेस सेट दिए गए हैं, और कुल मिलाकर के 18 स्कूटीज हैं, जिसमें कि 2-2 महिला कांस्टेबल रहेंगी, यानी कुल मिलाकर के 36 महिला कांस्टेबल्स को इस कार्य में लगाया गया है। और इस शहरी क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो लगभग ऐसे 60 शैक्षणिक संस्थानों की पहचान की गई है, जिसको कि विभिन्न शक्ति कमांडों के बीच जुरिस्डिक्शन के हिसाब से बांटा गया है, जहां पर उनकी जिम्मेवारी होगी कि ऐसे स्कूल कॉलेजेस में वो लगातार पेट्रोल करती रहें, जिससे कि जो भी छात्राएं हैं उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, जो कई बार वो झिझक के कारण नहीं बता पाती हैं, तो बेझिझक होकर के महिला कांस्टेबल्स को आकर के बता पाएँ। और हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि जो हमारी जो शक्ति कमांडोज़ हैं वो बीच बीच में जा कर के स्कूल कॉलेजेस में छात्राओं के साथ एक तरीके से एक इंटरेक्शन भी करें, जिससे कि कोई भी अगर किस प्रकार की कोई समस्या हो तो वो सामने आकर के बता सकें। दूसरा एक इसमें यह भी हम लोग रखने वाले हैं कि जो शक्ति कमांडोज़ हैं वो उस क्षेत्र में कार्यरत जो टाइगर और पीसीआर है उनके साथ भी लगातार कोऑर्डिनेशन में रहें कि आवश्यकता पड़ने पर उनको भी रश करके तुरंत सहायता के लिए बुलाया जा सके। शक्ति कमांडो जो है वो किन संसाधनों से लैस है? इनके पास अपना टेट्रा सेट होगा, अपनी गाड़ियां हैं, वो मूवमेंट करेंगी, उसका नंबर्स जो है वो स्कूल कॉलेज में डिस्प्ले तो किए जाएंगे, ये किस तरह से डिस्प्ले किया जाएंगे, या कॉलेज के साथ इंट्रैक्शन, प्रिंसिपल के साथ इंट्रैक्शन होगा, क्लास टू क्लास नंबर सारे नोट कराए जाएंगे, क्योंकि नंबर तो होते हैं, डिस्प्ले नहीं हो पाता है, किस तरह के संसाधन से ये लैस है?
देखिए, शक्ति कमांडो की अगर हम लोग बात करें तो शक्ति कमांडो जो भी हैं हमारी 2 महिला कांस्टेबल एक स्कूटी पर रहेंगी। 2 शिफ्ट में बेसिकली रखा है हम लोगों ने, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस की टाइमिंग्स अलग अलग रहती हैं। मॉर्निंग आवर्स में भी क्लासेस चलती हैं, इवनिंग आवर्स में भी कई जगह पे क्लासेस चलती हैं। तो 2 शिफ्ट में है, एक सुबह 6:30 से लेकर के 1 बजे तक और फिर 1 बजे से लेकर के संध्या 7 बजे तक। जहाँ तक नंबर्स डिस्प्ले करने की बात है तो जो डेडिकेटेड नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स को हम लोग जो कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर लगाएंगे। प्रिंसिपल के साथ भी हम लोग इंटरेक्ट करवाएंगे और उनके थ्रू स्टूडेंट्स जो खासतौर पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनके मध्य भी इसका सर्कुलेशन हो सके यह सुनिश्चित करेंगे हम लोग अपनी उसको वेबसाइट पे भी डालेंगे जिससे कि लोग इसको आराम से एक्सेस कर सकें। आने वाले समय में जो शक्ति ऐप भी हमारा काम करता है उस शक्ति ऐप को भी हम लोग फिर से अभी रिवाइज कर रहे हैं टेक्निकली और साउंड बना रहे हैं। तो आने वाले समय में यह भी पूरी तरीके से उपलब्ध होगा जिसके माध्यम से पैनिक बटन दबा करके कोई भी एक्सेस कर सकता है। वर्तमान में आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग 112 नंबर की बात करें तो उसमें भी उसका ऐप है, उस ऐप में भी पैनिक बटन दबा करके कोई भी हेल्प ले सकता है। इसमें महिला सुरक्षा और महिलाओं से भी संबंधित अगर कोई मामला है तो अगर आप पैनिक बटन दबाते हैं तो कंट्रोल से आपके पास लोग पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनको स्कूटी और टेट्रा सेट्स दिए हैं हम लोगों ने, यानी कि वायरलेस सेट दिए हैं हम लोगों ने। एक छोटा हथियार भी हम लोग इनको उपलब्ध कराने के लिए जा रहे हैं। एक डेडिकेटेड नंबर इनके पास रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट के रूप में ये लोग काम कर सकें, लेकिन इसके बावजूद एडिशनल फोर्सेस हमेशा इनकी सहायता के लिए मौजूद रहे। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार झिझक के कारण वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है और अगर इस प्रकार का कोई भी वाकया अगर आपके साथ होता है तो आपकी गोपनीयता बिल्कुल बरकरार रखते हुए जो भी इसमें दोषी व्यक्ति होगा उनके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, रांची एसएसपी थे जो कि पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से शक्ति कमांडो जो है शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बाहर तैनात रहेंगे, चाहे स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी पहल की गई है। बस जरूरत है स्कूल कॉलेज के बच्चों को जागरूक होने की। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो वो शक्ति कमांडो से संपर्क कर सकती हैं। कैमरामैन कौशल के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।